हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन में हम एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन सीखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन एवरेज स्टॉक। मतलब यहाँ पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी मदद से हमें एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम्स, टोटल सेल्स 2 लाख, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% ऑफ सेल्स। मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा यहाँ पे सकल लाभ वो बिक्री का 25% होगा। इसमें क्लोजिंग अमाउंट दे रखा है इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹4000। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 4000 रुपये। इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹4000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक में 4000 का डिफरेंट है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। इसमें कुछ मिस हो रहा है। अच्छा, 4000 एक्स्ट्रा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले हमें इसमें एवरेज स्टॉक देखना होगा फॉर्मूला अप्लाई करके। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 25% है। तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में 2 लाख इंटू 25% मीन्स अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 20 से 20 कट, 1 2 3 1 2 3 25 2 से 50। तो इस टाइप से जो सकल लाभ है वो आ जाता है हमारा 50,000 का। अब हम निकाल लेते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या करेंगे? टोटल सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल्स क्वेश्चन में 2 लाख थी, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना है 50,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आती है 1,50,000। हमने 2 लाख में से 50,000 घटा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगाया। अब देखिए, क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर दे रखा था 5 टाइम्स। तो हम स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक, हमने क्वेश्चन में देखा कि स्टॉक टर्नओवर निकला हुआ दे रखा था 5 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं? स्टॉक टर्नओवर के प्लेस पे रखते हैं 5। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने निकाला है 1,50,000, तो वो यहाँ रख लेते हैं। और इसकी हेल्प से हमें पता करना था एवरेज स्टॉक। तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे अगर 1 सपोज करें, क्रॉस इंटू करेंगे, तो इट मीन्स एवरेज स्टॉक को यहाँ ले आएंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, तो ये जाएगा ऊपर 1,50,000 और
5 को ले लेंगे नीचे, 5 से कट कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 1 2 3 4। अब एवरेज स्टॉक निकल के आया हमारा 30,000। ठीक है, एवरेज स्टॉक का मीन्स है, जैसा एवरेज स्टॉक हम निकालते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। इट मीन्स जो टोटल स्टॉक होगा वो 30,000 का डबल होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल स्टॉक इज इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 2। अब हम पता कर पा रहे हैं कि हमारा जो टोटल स्टॉक होगा वो होगा हमारा 60,000। ठीक, अब क्वेश्चन में था कि इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज़ 4,000, अगर क्लोजिंग स्टॉक 4,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 4,000 ज़्यादा है, तो हम कैसे पता करें? तो हम देखते हैं कि सपोज दैट आप मान लीजिए जो आपका ओपनिंग स्टॉक एक्स मान लीजिए, तब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बन जाएगा भाई? 4,000 मोर है ना, तो आप क्या मानेंगे कि एक्स में 4,000 एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो अब टोटल स्टॉक तो हमारा 60,000 था। अगर हम यहाँ पे लिखें कि इसको और इसको ऐड करें तो आप कहेंगे कि एक्स ये वाला और फिर ये एक्स प्लस 4,000, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है भाई? इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल स्टॉक बन रहा है, तो हमने यहाँ पे यही ले लिया 60,000। इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल वेरिएबल जोड़ते हैं, एक्स एक्स तो हो जाता है 2x प्लस 4,000 इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 60,000, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस में आएगा 4,000, तो 2x की वैल्यू निकल के आएगी 60,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 56,000। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले इसको लिख के लाते हैं, 2x इज इक्वल टू 56,000, x इज इक्वल टू 56,000, ये 2 आएगा डिवाइड में इसके, करते हैं सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाती है 28,000। ठीक है, अब हमने देखिए ओपनिंग स्टॉक माना था इसमें x और क्लोजिंग स्टॉक माना है इसमें हमने x प्लस 4,000, तो हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बता सकते हैं। OPENING ओपनिंग स्टॉक x था, तो हम कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है इसमें 28,000, और आप क्लोजिंग स्टॉक बता सकते हैं। क्वेश्चन में था इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज़ ₹4,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें था x प्लस 4,000, इट मीन्स x की वैल्यू तो है 28,000, इसमें 4,000 और ऐड करते हैं। अब इसको हम ऐड करके बता देंगे 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 4 12 1 कैरी 2 प्लस 1 3, तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाता है 32,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक
ये ओपनिंग स्टॉक, और ये हमने निकाला था टोटल स्टॉक। तो हमने देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया। एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 25% निकाला। तो सेल्स थी इसमें क्वेश्चन में 2 लाख, और इसका हमने 25% कैलकुलेट किया तो आया हमारा 50,000। उसके बाद हमें बेचे गए माल की लागत निकालनी थी, जिसके लिए हमने कुल बिक्री में से सकल लाभ घटा दिया। कुल बिक्री क्वेश्चन में 2 लाख की थी, सकल लाभ हमने निकाला 50,000, ये घटा के आया हमारा 1,50,000। फिर हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो मतलब स्कंध आवर्त अनुपात का फॉर्मूला लगाया। जो फॉर्मूला था बेचे गए माल की लागत बटे में रखना था एवरेज स्टॉक। तो क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला था। हमने क्या किया, स्टॉक टर्नओवर रेशो जो 5 टाइम्स था वो हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो के नीचे लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये लिखा, और एवरेज स्टेट निकालना ही था। तो हमने क्या किया, क्रॉस इंटू की, तो एवरेज स्टॉक को यहाँ पर लेके आए, और ये इसके अपॉन में आया 1,50,000 के अपॉन में 5। हमने इसको कट किया, 5 3 जा 15, और इस तरीके से एवरेज स्टॉक हमारा निकल के आया था ये 30,000। अब हमें पता ही है कि एवरेज स्टॉक के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करते हैं। तो हमें पता चला कि एवरेज स्टॉक 30,000 है, तो जो टोटल स्टॉक होगा वो उसका दुगना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 30,000 की गुणा 2 से की, तो हमें पता चला कि हमारा जो टोटल स्टॉक है वो आया हमारा निकल के 60,000। उसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक माना x और क्लोजिंग स्टॉक माना x प्लस 4,000, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ 4,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर x होगा तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा x प्लस 4,000। तो अब हमने देखा कि दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो टोटल स्टॉक बनता है, और टोटल स्टॉक का क्वेश्चन में 60,000। तो हमने इसमें रखा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 60,000 टोटल स्टॉक के बराबर। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल को ऐड किया तो 2x आया, प्लस 4,000 इज इक्वल टू 60,000। फिर हमने क्या किया, 2x इज इक्वल टू 60,000 और इसको माइनस में लिया 4,000, और 2x इज इक्वल टू 56,000। अब हमें भी निकालनी थी x की वैल्यू, तो हमने क्या किया, 56,000 को 2 से डिवाइड किया तो पता चला हमारा निकल का है 28,000। अब हमने ओपनिंग स्टॉक को x माना था और x की वैल्यू है 28,000, तो हम इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक निकाल पाए 28,000। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 मोर था, हमने क्या किया 28,000 में 4,000 और ऐड किया, तो उस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाए हैं 32,000। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।